हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव का स्वागत करें। साथ में इस विदिशा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री हमारे श्री मोहन यादव जी बहुत कर्मठ नेता हैं और पहली बार बेगमगंज उनका आगमन हुआ है। अब बेगमगंज मेरा भी संसदीय क्षेत्र है। आज सबसे पहले आप सबकी ओर से मैं मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का स्वागत करूंगा। आप तालियां बजा के स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी से, हमारे मुख्य अतिथि महोदय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी का स्वागत करें। साथ ही हमारे संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी का भी स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष राकेश जी शर्मा से वह भी हमारे दो अतिथि का स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष संदीप जी लोधी से कि वह स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। साथ में पुष्पेंद्र सिंह जी ठाकुर जी जनपद उपाध्यक्ष और नगर पालिका उपाध्यक्ष, आपसे भी निवेदन है स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करें। साथ में नगर पालिका के पार्षदगण भी स्वागत इस अवसर पर करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष कमल सिंह जी साहू, जगदीश जी लोधी, विजय जी शुक्ला, दीपक जी रघुवंशी, हरिराम जी यादव, आपसे भी निवेदन है कि हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में इस अवसर पर आदरणीय प्रभुराम जी चौधरी जी, दिनेश जी राय मुनमुन विधायक जी, प्रदीप जी पटेल, पारुल साहू जी, आपसे भी निवेदन है आकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। साथ में जनपद सदस्यगण, आपसे भी निवेदन है आकर के आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आशी लीखरा लाडली बहना वह भी स्मृति चिन्ह देकर के हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगी। महिला मोर्चा से हमारी बहनें श्रीमती गायत्री नगरिया चाची, राजकुमारी शाक्या, आपसे भी निवेदन है स्वागत करें। किसान मोर्चा से यशपाल जी ठाकुर और राजेश जी घोषी, आप भी स्वागत करेंगे किसान मोर्चा की ओर से। आदरणीय प्रभुराम जी चौधरी जी, आप भी स्वागत माननीय भाई साहब का करेंगे। युवा मोर्चा से आदर्श शर्मा और हमारे यादव जी आप और आकाश कुशवाहा, आपसे भी निवेदन है आकर के स्वागत करें। अल्पसंख्यक मोर्चा से शहादत अली और हकीम पठान जी, आप भी आए और स्वागत करें। अनुसूचित जाति से श्रीलाल बंती जी, आप भी आए और स्वागत करें। और कृपया जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। और नगर मंडल से हरि नारायण लोधी और गुलाब जी रजक, संतोष जी ठाकुर और हमारे सालक जी ने आकर के स्वागत करें। सरपंच संघ की ओर से भगवान सिंह जी सोलंकी और हमारे सरपंच सदस्यगण आकर के स्वागत करें। बड़ी माला से स्वागत हो रहा है, कृपया आप सभी से निवेदन है ऐसे और कृपया जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। संतोष जी राय, आपसे भी निवेदन है स्वागत करें। संदीप जी लोधी जी नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करें। डॉक्टर रवि जी शर्मा, आप भी स्वागत करें। बसंत जी शर्मा, आप भी स्वागत करें। जितेंद्र जी तोमर जी, आप भी स्वागत करें। और आज के इस अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनके यहाँ से नाम बोल रहा हूँ। कृपया आप आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव, उनका पार्टी का अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करेंगे। श्री दरियाव जी यादव लखनपुर से, श्री बैजनाथ जी यादव सुल्तानगंज से, आप कृपया एक एक करके यहाँ पर आते जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत कर रहे हैं। दरियाव सिंह जी यादव, बैजनाथ जी यादव, संदीप जी यादव सोठिया से, संजू जी यादव, विजय सिंह जी लोधी खेरी से, कृपया आप सभी 5 लोग पहले आ जाएं। आपका स्वागत इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है और आप भारतीय जनता पार्टी में आपकी
सदस्यता आज हो रही है। साथ में उपेंद्र जी ठाकुर, दिनेश जी पाटकर, लोकेंद्र जी लोधी और हमारे आदरणीय राम सेवक जी घोषी दाऊ साहब और दिनेश जी पाटकर, बीरेन जी पठिया जी, आपसे भी निवेदन है कृपया आप आ जाएं। आपका भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। आप भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। शीघ्रता से आते जाए। इसके बाद हनुमत सिंह जी लोधी सुनहरा से, पृथ्वी सिंह जी लोधी बड़गवा से, मुन्ना लाल जी यादव बर्री खुर्द से, ओम प्रकाश जी छोरोलिया हफसली से, कैलाश जी यादव सोटिया से, आप भी आ जाएं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः उपेंद्र जी ठाकुर, दिनेश जी पाटकर, लोकेंद्र जी लोधी, राजा जी यादव, गोविंद जी यादव, आप भी आ जाएं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। इसके पश्चात सीताराम जी यादव मोदकपुर से, शिवराज जी यादव तिनसुआ से, सुरेश जी यादव तिनसुआ से, शिवराज जी यादव मरखंडी से, विक्रम जी यादव हिनौतिया से, आप भी आ जाएं। मंच की एक अपनी गरिमा है। आप सभी भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत कर रहे हैं। कृपया स्वागत के पश्चात मंच से नीचे उतरते जाएं ताकि हमारे और जो वरिष्ठ जन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं वह यहाँ आकर के इस मंच के माध्यम से सदस्यता लेते चले। साथ ही चैन सिंह जी यादव उमरखोज से, अशोक जी यादव खेरे से, संतोष जी यादव बरथुआ से, सतनाम जी यादव गुलवाड़ा से और मनोज जी यादव तुलसीपार से, आप भी आ जाएं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हरि सिंह जी कुशवाहा ग्राम कोकलपुर से, आप भी आ जाएं। आपके नेतृत्व में जो हमारे सदस्य भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, प्रद्युम्न कुशवाहा, सौरभ कुशवाहा, प्रेम जी रेखवार, दयाराम कुशवाहा, हेमंत कुशवाहा। जैसा कि मंच से निर्देश हुआ है और इस स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन करूंगा इस क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी से कि भाई आए और हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी। जितने लोग और रह गए उनको ज्वाइनिंग मामा जी स्वयं कराएंगे, मिलकर जाएंगे। इस तरफ बैठे हैं, आपका स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है, आज कल सांची में जन आशीर्वाद यात्रा माननीय शिवराज जी चौहान साहब जो हमारे मार्गदर्शक हैं, नेता हैं, अद्भुत कार्यक्रम सांची में हुआ। आज श्री गणेश बेगम मंच की पवित्र धरा से हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी यहाँ सौभागमन हुआ है। पहली बार वो हमारे नगर में पधारे और बेगमगंज में स्वागत करने का बड़ी लंबी लिस्ट रखते हैं। हमारे कार्यकर्ता सब स्वागत करना चाहते हैं अतिथि। मैं उनका स्वागत करता हूँ। माननीय आप सभी लोग मंच पर बैठे हुए हमारे सभी साथी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री पूर्व माननीय डॉक्टर चौधरी जी, मुनमुन राय साहब, प्रदीप जी पटेल जी, राकेश जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है, जिला के अध्यक्ष उनका भी भाषण होता था। प्रदीप पटेल साहब 3 दिन से दौरा कर रहे हैं। हमारे जोधा सिंह बहन पारुल साहू जी, तालियां बजाइए, वो भी पार्टी में आ गई बहन आई। हमारे दाऊ बैठे हुए हैं, हमारे रावत जी पटेल साहब, पंचासीन हमारे जोधा सिंह अटवाल साहब, विष्णु जी, कमल जी साहू जी, मंडल अध्यक्ष यहाँ के युवा, जगदीश जी लोधी जी, विजय शुक्ला जी, दीपक जी, हरिराम जी यादव जी, संदीप जी लोधी जी यहाँ के अध्यक्ष नगर पालिका, सुदर्शन जी घोसी जी, पूरे पार्षदगण उनके, पुष्पेन जी जनपद अध्यक्ष, मेहरबान सिंह जी जनपद सरपंचगण, कमल जी सोनी, श्री ओपी दुबे जी वरिष्ठ हमारे, श्री भगवान सिंह जी, श्री पंडित लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी जी, ओम प्रकाश जी राठौर साहब,
अजब सिंह जी लोधी जी पूर्व अध्यक्ष, रामलाल जी सोनी जी, बलराम जी, नत्थु सिंह जी बड़वैया, सभी उपस्थित हमारे मंचा सिंह शिखर जी, जैन साहब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, कामकाज जी, सुरेश जी, राकेश भार्गव जी, अजय जी जाट जी, बहन गायत्री नगरिया जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा मोहित लोधी जी, जिला पंचायत के सदस्य राजा दिग्विजय सिंह जी यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष हरि साहू, मीडिया प्रभारी जितेंद्र जी तोमर, नगर मंडल प्रभारी संतोष जी राय, ओबीसी वर्ग के अध्यक्ष रामादास जी चौरसिया, वह राजकुमारी जी सहित सम्मानी मंच जो बैठा हुआ है और उपस्थित सभी हमारे सामने विराजमान बुजुर्ग मीडिया के मित्रों, और आज जो पार्टी में विशेष रूप से कृपा करके आप हमें आशीर्वाद देने आए, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आप सबको इतनी गर्मी में बहनें पंखा लाडली बहनाएं बैठी हैं, पंखा चला रही, खुद चला रही है। माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी, माननीय मोहन जी के फोटो रखे, सभी लोग हाथ में उनका उपयोग कर रहे हैं और काफी संख्या में बाहर भी दिख रहे हैं। लेकिन आज ऐतिहासिक दिन है बेगमगंज की पवित्र धरा पे, और आज ऐसे हमारे नेतृत्व जिनके मार्गदर्शन में क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया। पुराना बेगमगंज, नया बेगमगंज, कितना सौंदर्यीकरण हो गया बेगमगंज का, सिंचाई योजना हो गई, पेयजल योजना हो गई, सड़क हो गया, ITI किया माननीय शिवराज जी चौहान साहब, कॉलेज कर दिया, बहुत बड़ा 100 बिस्तर का अस्पताल देने वाले नेता भी आज मौजूद यहाँ है और उसको आगे बढ़ाने वाले। लाडली बहना को 1250 और पैसा बढ़ाने वाले दोनों नेता यहाँ विराजमान। गरीबों को अब 5 साल तक इलाज निःशुल्क अनाज मिलेगा। 70 साल के लोगों को हमारे घोषणा पत्र में 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज होगा। ये बहुत बड़ा काम माननीय मोदी जी, माननीय मोहन जी की सरकार कर रही है। आयुष्मान कार्ड से हटकर उनके फार्म भरा रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मोहन जी महाकाल की नगरी से पधारे, बनारस से माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी चौहान साहब, कितने अद्भुत काम अपने मध्य प्रदेश में क्षेत्र का विकास किया। सिंचाई योजना, पेयजल योजना, गरीबों के कल्याण की योजना, इन सब योजनाओं को देने वाले नेता है। और गर्मी का मौसम, 7 मई को चुनाव होना है। 7 मई को हम लोगों को क्या करना है? एक तरफा जिन्होंने हमारे लिए विकास दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, जनता का आशीर्वाद लेने, आपका दर्शन करने आए हैं। 7 मई को एक कमल खिला के, कमल का बटन दबा के रिकॉर्ड मतों से हमारी पार्टी, हमारे नेता, ऐसे नेता जो देश के अंदर इनका नाम है, माननीय मोदी जी के साथ जा रहे हैं। विकास करेंगे, विकास के दरवाजा खुलेंगे और हम लोग तो आपके सेवा में लगे हुए। हमने जो किया बताइए, सड़कें बन गई कि नहीं, पूरे गांव की बनवाई कि नहीं बीजेपी ने? बताइए, हाथ उठा के बताइए, बन गई नहीं? पेयजल योजना हो रही है, मकान बन गए कि नहीं? ये सब काम हमने कर रहे हैं। बेगमगंज का सौंदर्यीकरण, नगर पालिका, पूरी टीम हम लोगों ने आपकी सेवा की है। 7 मई को पूरी ताकत के साथ हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने पदयात्रा की, क्षेत्र रात रात भर यहाँ रुकते थे, रात को बिजली चली जाती थी तो हम आंदोलन कर रहे थे झुल्ला जला के। आज ऐसे नेता जिन्होंने हमारे क्षेत्र को जो मांगा वो हमने दिया। सुल्तानगंज रोड चले जाइए, अस्पतालों का देख लीजिएगा, ऐसे सब काम आज वो हमारे मध्य पधारे और हम लोग उनको आज सुनेंगे, उनका आशीर्वादन, उनका दर्शन भी करेंगे। उनको सुनने के लिए देश में, पूरे देश से लोग बुलाते हैं। आज वो हमारे यहाँ है तो उनको हम ज्यादा सुनेंगे। मैं ज्यादा बीच में चर्चा नहीं करते हूँ। हमारी टीम के पदाधिकारी, संगठन की टीम है, सरपंचगढ़ है, आज जो लोग मिले उनको प्रणाम करता हूँ कि आप थोड़ा आते आते देर कर दी है। थोड़ी विधानसभा में आ जाते तो नक्शा क्षेत्र का और होता। मैं कई लोगों से मिला, कहने लगे हमको ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी इसलिए हम चले गए। तो भैया लेकिन अब तो कांग्रेस मिट गई, अभी जिंदगी में नहीं आना। और माननीय मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय मोहन जी, माननीय शिवराज जी चौहान साहब जैसा नेतृत्व हमको मिला है, हजारों की संख्या में आह्वान कर रहे हैं। मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब लोग मिलकर अब 7 मई का जो संकल्प लेंगे, 7 मई को एक तरफा कमल का बटन दबाएंगे और रिकॉर्ड मतों से हमें जिताने की बात करना है। और गर्मी के नहीं डरना है। कई जगह मतदान कम हो रहा है, अब ये लोग आए, इनका रंग अलग दिखेगा। एक तरफा समृद्ध बूझ जाए, पता चल जाए दिल्ली तक, भोपाल तक
कि बेगमगंज की पवित्र धरती पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्याशी आए थे। हमने संकल्प लिया था कि एक तरफा जिताएंगे, जब काउंटिंग हो तो एक तरफा मतदान दिखना चाहिए। ये प्रार्थना निवेदन कर रहा हूं मैं आपको। आप लोग मेरे साथ तैयार हैं? हाथ उठाइएगा, दोनों मुट्ठी बांधिए, बजरंग बली की जय। भारत माता की। सब 100% मतदान, 90 और 100% मतदान करेंगे, करवाएंगे, बहनें करवाएंगी, भैया भांजे भांजिया किसान भाई और जो प्रतिनिधि आए हैं पार्टी में, ये भी वरिष्ठ पदाधिकारी है कांग्रेस के, ये भी करवाएंगे। करवाओगे? आप भी उठाओ, यहाँ हाथ उठा के संकल्प लीजिए कि रिकॉर्ड मतों से हम यहाँ से पार्टी को माननीय शिवराज जी लोकप्रिय नेता है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वचन देते हैं कि रिकॉर्ड मतों से हम जिताएंगे। भारत माता की। यहाँ उपस्थित भाई बहनों की एक बार और करो जोर से, हाथ उठा के संकल्प लेते हैं कि 7 मई को सब लोग मतदान करेंगे और रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। भारत माता की। भारत माता की। अब एक जोरदार तालियों से अतिथियों का स्वागत गड़गड़ाहट भोपाल दिल्ली तक जाए करिएगा और आगामी हम तक जिनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमें लेना है उनको सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बीच में जिन्हें हम मामा के नाम से संबोधित करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वह आए और हम सभी कार्यकर्ताओं को और उपस्थित यहाँ जन समूह को संबोधित करें। आदरणीय मामा जी। बोलिए भारत माता की। ऐसी मरीसी आवाज में काम चलेगा क्या? मुख्यमंत्री आए कहेंगे बेगमगंज वालों में भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री, मेरे स्नेही छोटे भाई और मेरे बाद जो कुशलता पूर्वक मध्य प्रदेश की सरकार चला के जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास में लगे हैं, आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, एक बार तालियां बजा के मोहन जी का स्वागत कीजिए इस धरती पर, अभिनंदन कीजिए इस धरती पर। ऐसे हमारे मोहन जी हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सांची से लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, मेरे मित्र और विधायक आदरणीय मुनमुन राय जी, आदरणीय प्रदीप पटेल जी, जिले के अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, सिलवानी विधानसभा के प्रभारी जोधा सिंह अटवाल जी, संयोजक विष्णु सिंह रावत जी, आदरणीय कमल जी, जगदीश जी, विजय जी, दीपक जी, हरिराम जी, सुदीप जी, सुदर्शन जी, पुष्पेंद्र जी, मेहरबान जी। अब समय कम है, मुख्यमंत्री जी को भी कई सभा में जाना है और मुझे भी आज जन आशीर्वाद देने जाना है, इसलिए आदरणीय मंच, यहाँ बैठी हुई मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी रामपाल जी यहाँ के विकास के कामों की सूची गिना रहे थे, मैं सूची नहीं गिनाऊंगा, मैं आपसे ही पूछूंगा, ईमानदारी से बताओ, अपनी सरकार रहते हुए जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे ऐसे बोल रहे, जोर से बोलो ना, किए थे क्या? अब वैसे तो कांग्रेस की बात क्या करें, हालत ये हो गई आज कांग्रेस के कर्मों के कारण, गलत फैसलों के कारण आज हालत ये हो गई कि इंदौर के उनके उम्मीदवार ही कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। ऐसी पार्टी जिसके उम्मीदवार भग रहे हो, आज एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस जिनका अपना मान और सम्मान था, रामनिवास रावत को भी मोहन जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला के आ रहे हैं। कांग्रेस की दुर्गति क्यों हो रही है? गलत फैसलों के कारण। आप बताओ,
अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना, आप सबको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बताओ ना, खुशी हुई कि नहीं? आनंद आया कि नहीं? बहनों तुमने दीपक जलाए थे कि नहीं? नौजवानों तुमने भगवत ध्वज फैलाए थे कि नहीं? सब खुश थे, लेकिन एक पार्टी थी जो रो रही थी। बताओ उसका नाम क्या है? अरे जोर से बताओ क्या है? ऐसे उल्टे फैसले कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। अंसारी बंधु जिनने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा, वो अंसारी बंधु जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो उन्होंने स्वीकार किया और राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना है वहां खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला, लिख के मिला, लेकिन बुद्धि पे मंथरा बैठ गई। उल्टे सीधे फैसले का हम नहीं जाएंगे। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मती पहले हर ले ही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इसलिए मैं एक बात आज आपसे निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस में अभी कोई दम बची नहीं। थोड़ी बहुत थी तो मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी ने दी। अब ये कांग्रेस अपने काम की है क्या? बताओ। अरे कांग्रेस अपने कोई काम की है क्या? कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा है क्या? और इसलिए 7 मई का जिक्र कर रहे थे रामपाल जी। मेरी बहनों, तुम मेरे लिए केवल स्त्री नहीं हो, देवी का स्वरूप हो। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, गीता, गायत्री और सीता, सत्या, सावित्री तुम ही हो। ये भारत की परंपरा है। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब माँ, बहन और बेटियों को सम्मान दिया जाता है, वहीं भगवान भी निवास करते हैं। और इसलिए मोहन जी ने और मैंने पहले बेटियों की पूजा की। लाडली लक्ष्मी बेटी है मंच पे आई, और मुझे क्या तो गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से कितने काम बहनों के लिए किए, कभी कोई सोच सकता है क्या? मैं जानता था बहनों का वो दर्द कि जब बेटी पैदा होती थी तो परिवार का चेहरा उतर जाता था, बेटी बोझ मानी जाती थी। रामपाल जी यहाँ बैठे, जोधा सिंह जी भी है। कई शादियां पहले हम लोग करते थे, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो अपने मित्रों के साथ बैठ के, लेकिन इस दर्द को समझ के बेटी बोझ नहीं रहे, वरदान बन जाए, हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई मेरी बहन। और आज 50 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, 50 लाख, 50% रिजर्वेशन। अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को किसी ने दिया तो हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। मेरी बहन, आपका मान सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बचपन में मैं देखता था, गरीब बहन अगर खेतों में मजदूरी करने जाती थी तो बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी, और जन्म के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी, और अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के दिन भर काम करना पड़ता था। और तब हमने संबल जैसी योजना बना के तय किया, जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया खाते में डाले जाएंगे। आज समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन ये कहते हुए गर्व है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम हैं जिनने लाडली बहना योजना बना के बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया है। और मैं अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का इसलिए धन्यवाद और अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लाडली बहना योजना जारी रहेगी। कांग्रेसी परेशान, झूठी सीधी अफवाहें फैला रहे। लेकिन एक बात और सुनना, अब केवल लाडली बहना नहीं, अब तो लखपति बहना बनना है, लखपति बहना। प्रधानमंत्री जी ने भी लखपति दीदी की बात की। अभी मध्य प्रदेश में 15 लाख लखपति दीदी है, और मैं वोट के और भाषण के लिए नहीं कह रहा। ये मेरे जीवन का मिशन है, बहनों को लखपति बनाना है, गरीब नहीं रहने देना। यह संभव नहीं है, यह संभव होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। हम लोग अगर राजनीति में तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए राजनीति में। किसान भाइयों, 18% ब्याज का कर्जा कांग्रेस की सरकार देती थी। रामपाल जी बैठे, घटा के 0% हमने किया।
पीएम साहब ने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि दी, तो उस समय मैं मुख्यमंत्री था। दिल ने कहा खाए कुछ छूट रहे हो, तुम भी 6 दे दो, 12 तो कम से कम कर दो। कब किसान को यहाँ सेमरी जलाशय जैसी योजना है, यहाँ बांध, यहाँ विकास का काम, गिनाने का वक्त नहीं है। कभी कांग्रेस ने किया क्या? और इसलिए आज मैं आपसे कहने आया हूं, लंबी बात नहीं करूंगा, मोहन जी बोलेंगे, एक ही बात कहने आया हूं। आप दिल पे हाथ रख के बताना, मैं आपका सांसद भी रहा हूं, मैंने मुख्यमंत्री रह के भी आपकी सेवा की है। आज दिल से बताना, मुख्यमंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए मैंने अच्छा काम किया कि बुरा? तो फिर अब ये अच्छे की परीक्षा है। एक तरफ भारत में सरकार बननी है, और सरकार बननी है तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कोई तुलना ही नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नेता कैसा है। अरे मटका खरीदने भी बाजार में जाते हैं तो ठोक के देखते हैं कि नहीं टनाटन बज रहा है कि नहीं, टूटा फूटा कोई खरीदता क्या? अगर आप देखोगे तो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें भारत के डंका और झंडा को पूरी दुनिया में फहरा और लहरा दिया है, बजा दिया। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और लिख लेना बेगमगंज वालों, आज इस मंच से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता, विश्व गुरु बनेगा। एक तरफ जनता का कल्याण, समाज के हर वर्ग का कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, और दूसरी तरफ भारत का मान सम्मान, कोई तुलना है? कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन है यही बता दो, मुख्यमंत्री नहीं। कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन बनेगा यही बता दो, मुख्यमंत्री का तो सोचा ही नहीं कभी। कौन बनेगा उनका प्रधानमंत्री? क्या है, कोई दिख रहा है क्या? अरे भैया जा तो बता दो, धन्नू बनेगा, पन्ना बनेगा, कल्लू बनेगा, लल्ला बनेगा, मन्ना बनेगा कि जुम्मन बनेगा? अब वैसे ही लगे, और इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अगर हमने आपकी बेहतर सेवा की है तो आज मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, भारत आगे बढ़ेगा और यहाँ का विकास भी इसी में निहित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और वैसे मामा भी बुरा तो नहीं है यहाँ, आइए हम सब भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से जिताएं, कमल के फूल की बटन दबाएं। बहनों तैयार हो? अरे जोर से बताओ तैयार हो? और भाई तैयार हो कि नहीं? इधर वाले भी तैयार हैं और उधर वाले? गर्मी से तो नहीं डरोगे? प्याज जैसे छिलके निकलेंगे, देख लेना। कितनी भी गर्मी पड़े वोट डालने जाओगे। अच्छा एक बात और बताऊं, हमें क्या को वोट मांगे भैया? सेवा करनी है आपकी, तो आपको वोट मांगने जाना चाहिए कि नहीं? अरे जाना चाहिए कि नहीं? तो मेरी बहनों अब घर कह दो, भैया चुनाव लड़ रहा, रोटी पानी का इंतजाम कर लो, हम तो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं 4-5 दिन। और भाइयों तुम भी निकल पड़ो रे, गांव गांव जाओ, अलग जगाओ। आज सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बीन बांध लो रामपाल जी के इधर, काय को कोई रहने, हम सब लोग बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं। अब कांग्रेस में रह के करेंगे क्या भैया? और इसलिए एक तन हो जाओ सब, 2 तन का मतलब ही क्या है? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, कमल के फूल की बटन दबाएं और 7 तारीख को भारी मतदान करें। कितने % मतदान करेंगे? अरे जोर से बोल के बताओ। 90 काय को करेंगे? 100 है तो 100 ही डरवाओगे? कोई कानून में लिखा थोड़ी कि 90%? अरे 100 वोट है तो 100 ही डरवाओ, और बाहर है तो निकलवा के लाओ। वहां से जबरदस्त मतदान करें, गर्मी को चुनौती देते हुए, और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। यही मेरा निवेदन है। मैं तो स्वयं मानता हूं कि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और मामा भी दिल्ली जा रहा है, मोहन जी यहां से सौगातें देंगे और मैं दिल्ली से लेके आऊंगा। चिंता मत करो, अपना क्षेत्र आगे आगे और आगे बढ़ेगा। और बहनों का तो हो गई कल्याण, जनता का भी कल्याण होगा। एक बार मेरे साथ
संकल्प सब लें। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और जरा राहुल बाबा तक आवाज पहुंच जाए। इस जज्बे के साथ भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का, मोदी जी को पीएम बनाने का और मामा को जिताने का संकल्प लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सियावास बेगमगंज की आप समस्त जनता के बीच में हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। कृपया जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। आप वह यदुवंश के वीर हैं कि आप जहां जाते हैं सारा यदुवंश समाज आपके साथ में खड़ा हो जाता है, चाहे वह यूपी हो और चाहे मध्य प्रदेश हो। कृपया जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। और मैं बड़े ही हर्ष के साथ निवेदन करूंगा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से वह आए और उपस्थित जनसमूह और हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई साहब, माइक से संचालन वाले की दोस्ती है, यही बोलता है। जोरदार ताली बजाओ माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। बहुत जोरदार आनंद आया चाहिए, इधर आनंद नहीं आया। जोरदार तालियां बजाओ। सच्चे अर्थों में पूरा जीवन एक तरह से जनता की सेवा के लिए लगातार जिनने दिया है, कोई भी पद पे रहे लेकिन इस क्षेत्र की सेवा सदैव करते रहे। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब का। और आप तो इतने भाग्यशाली हो, ये विदिशा सीट ये हमारे लिए शुरू से ही पूरे देश की लोकसभा अलग और आपकी विधानसभा विदिशा अलग। क्या भाग्य है राजमाता सिंधिया जी से लगा करके। राजमाता जी रही ना, उनका क्षेत्र रहा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी, रामनाथ गोयनका जी और शिवराज सिंह चौहान जी, जोरदार क्या भाग्य लिखा के लाए। हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है तो बाकी जगह कैंपेन चल रहा है, माहौल बन रहा है, दुनिया भर के बातें आ रही है, लेकिन दिल्ली से लगा करके पूरे भाजपा के नेताओं से पूछ लो, वो कहते मध्य प्रदेश के लिए क्या करना है। मध्य प्रदेश वो जगह है जहां जनसंघ के जमाने से सबसे पहले विजय अभियान कहीं से चालू हुआ देश में तो केवल अपने मध्य प्रदेश से हुआ। हम सब सौभाग्यशाली। और अपनी सीट से तो कांग्रेस कब जीती भाई साहब, मेरे को तो मालूम नहीं है कब जीती भाई। 80-85 वो आप बता रहे हो, कहीं तो पैदा ही नहीं हुआ होगा 80-85 में। कहां का ध्यान, कौन सी कांग्रेस, कैसी कांग्रेस, ऐसी बूढ़ी कांग्रेस कि जिसका घर सब लूट के ले जाए उनको सूझ नहीं पड़ रही। आप बताओ 29 लोकसभा सीट हमारे यहाँ है। पहले मंच के लिए जोरदार ताली बजाओ, रामपाल जी से लेके सारे मंच के लिए। और उनके कर्म भी कैसे, भाई साहब ने बहुत अच्छे गिना है, एक एक करके सारे कर्म गिना है। आप कहीं कोई कल्पना कर सकता है क्या इसका? क्या हम ये वोट मांग रहे हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए मांग रहे हैं। आप बताओ, आप में से किस किस को कोविड के टीके लगे, कोरोना के हाथ खड़े करके बताना, इधर भी बताना, आप में से बताना। कोई एक आदमी मिलेगा जो बिना टीका लगाए जिंदा है। अपनी जान बचाने के लिए जैसे हनुमान जी संजीवनी पहाड़ उठा के लाए लखन लाल के लिए, है ना सबको मालूम, भगवान राम लक्ष्मण के टाइम तो ऐसी जान बचा करके राम राज्य तो उसके बाद ही आया ना। तो भगवान की दया से आज हमने हनुमान जी को तो नहीं देखा, लेकिन हनुमान भक्त नरेंद्र मोदी को देखा। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के, जिनके कारण से पूरे देश की जान बची। और गरीब आदमी के लिए फ्री राशन, कोई पैसा नहीं लग रहा क्या किसी को? जो गरीब आदमी है सबको राशन, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। इतना उदार व्यक्तित्व। और मजे की बात, इतने प्रकार से जनता की सेवा करते हैं। और ये तथाकथित लोग और कांग्रेस के नेता, सही कहा कि जिसकी बुद्धि चली जाती है वो वाकई नेतृत्व करने लायक बचता भी नहीं। कैसे एक के बाद एक माहौल बना रहे हैं।
हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई इस टाइप से बात करेगा। क्या कह रहे हैं, एक कांग्रेस की नेत्री कह रही है मंगलसूत्र का योगी और मोदी से क्या लेना देना है। अच्छा भैया, योगी जी से मंगलसूत्र का लेना देना नहीं है। आप अंदाज लगाओ राजा राम के काल में क्या हुआ था। माता सीता का अपहरण हो गया जंगल में, लेकिन हनुमान जी से मुलाकात हुई राम जी की, और सुग्रीव के साथ सेना के साथ चले ढूंढने। और वो लड़ाई किस बात की थी? केवल सीता माता के मंगलसूत्र की तो लड़ाई थी, राम और सीता की जोड़ी मिलाने की लड़ाई थी, ठीक है नहीं थी। और अब राम भक्त हनुमान ने मंगलसूत्र के कारण से लंका लांग करके हनुमान जी ने लंका जला के बताया कि बहन बेटी की इज्जत क्या होती है, हम उस संस्कृति के समान। ये भगवान राम की जय जयकार ऐसे ही नहीं करते, लेकिन ये मजाक बनाते क्या रे वाह कौन से मोदी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अरे खुली आंखों से देखो तो दिख जाएगा, आप देखोगे नहीं तो क्या बचेगा। आपके मन में इस बात का प्रेम चाहिए कि आज एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वयं का कोई मकान नहीं, आप बताओ मोदी जी का कोई मकान है क्या, कोई जमीन है क्या? अरे वो जी रहे तो अपने लिए, सरकार में आ रहे तो अपने लिए, केवल सब पूरी 142 करोड़ लोगों के लिए जीवन का भला करने के लिए और दुनिया में मानवता की स्थापना करने के लिए। आप यहां से लेकर वहां तक, आप बताओ अयोध्या में राम पैदा हुए कि नहीं हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? जोर से बताना कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए, और नहीं मालूम तो केवल कांग्रेस वालों को मालूम नहीं कि कहां पैदा हुए। बताओ कैसा दुर्भाग्य, इनको नहीं मालूम है। बोलो जय जय सिया राम। और 70 साल तक भगवान राम के मंदिर में रोज लंके लगाते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन पहला वोट दिया आपने नरेंद्र मोदी जी को देश में आतंकवाद समाप्त करने के लिए, देश में सुशासन करने के लिए। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार सीमाओं पे जिस ढंग से आक्रमण होते थे, हमारे सैनिकों के सर काट ले जाते थे, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार वही जो 55-70 साल से कहते आए थे हम क्या करें, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद बालाकोट की घटना हुई, हमारे 100 सैनिकों पे वार हुआ, और जैसे 100 सैनिकों पे वार हुआ, नरेंद्र मोदी 56 इंच वाले सबके बीच आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री जो बोलता है वो करके दिखाता है। हमने सबने देखा डंके की चोट पाकिस्तान को घर में घुस के 1 बार नहीं 2-2 बार मार के दिखाया कि नहीं दिखाया। ये होता है 56 इंच के सीने वाला और लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला नेता। आज के इस दौर में पहला वोट हमने देश की सुरक्षा के लिए मांगा, दूसरा वोट हमने कोविड से सबकी जान बची, और 5 साल से कम समय में भगवान राम को लेके पहले कांग्रेस क्या कहते हैं, राम मंदिर क्या बनेगा, हिंदू मुसलमान में दंगा हो जाएगा, आग लग जाएगी, जाने क्या क्या हो जाएगा। क्या बिगड़ा, कुछ हुआ क्या? 5 साल के अंदर दूसरी बार वोट दिया, धारा 370 हटी, जोरदार ताली बजाओ, धारा 370 हटी। 40,000 निरपराध लोग मारे गए, 30,000 मंगलसूत्र लूटे गए। मंगलसूत्र कांग्रेस वालों को याद रखो, किसी का एक सुहाग उजड़ता है, वहां 30,000 निरपराध लोग मारे गए। कुल 40,000 लोग सब मिला के, महिला बहन पुरुष सब मिला के मारे गए। ये सारा पाप किसके माथे है? सारा पाप कांग्रेस के माथे है। लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। और राम मंदिर का मामला इतना उलझा सुलझा मामला, 5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आया, ढंग से पैरवी कराई तो जोरदार तालियां सुप्रीम कोर्ट के लिए। और फैसला आने के बाद न केवल भूमि पूजन हुआ बल्कि लोकार्पण भी हो गया, और धूमधाम से 22 जनवरी के दिन भगवान राम मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए? जय जय श्री राम। अब हम सबके लिए चुनाव का मौका है। जब भगवान राम के कारण से अयोध्या में आनंद आया, भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बनारस में विश्वनाथ धाम मुस्कुरा रहे हैं, शिवराज जी भाई साहब यहाँ आए और मेरी विधानसभा है, बाबा महाकाल महाराज की जयकार करो, महाकाल लोग का भी आनंद आया, बोले महाकाल महाराज की। जब सबका आनंद आ गया तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा?
कि भैया मथुरा में आने आना चाहिए, आना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अपना तीसरा वोट माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को जिताने के लिए जोरदार तालियां बजाओ, और ये वोट मोदी जी का हाथ मजबूत करेगा। और हम और आप मिलकर के निश्चित तौर पे ये सारे अपने देवी देवताओं का जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, इनके जो कष्ट चल रहे हैं, अनावश्यक कोर्टबाजी चल रही है, ठीक ढंग से मुकदमा लड़के, और भगवान चाहेगा तो 24 का चुनाव हमारे 29 आते आते वो मथुरा धाम भी जगमगाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अपन सब खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी, और एक एक वोट जब तक नहीं पड़े तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। भाई साहब के लिए ऐसा रिकॉर्ड बने, ऐसा लगे कि दूसरी बार कांग्रेस वाले लड़ने से डरे, कोई विदिशा आई नहीं। ऐसे सब संकल्प करे। पक्का सब तैयार है? इधर से तैयार है, यहाँ से वहां तक सब तैयार है? तो बांध लो मुट्ठी और बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और इस अवसर पर जो सदस्यता ले रहे हैं, एक बार मैं उनके पुनः नाम बोल रहा हूँ। श्री चैन सिंह जी यादव ऊपरखोज से, अशोक जी यादव खेरे से, संतोष जी यादव बरखोआ से, सतनाम जी यादव गुलवाड़ा से, मनोज जी यादव तुलसीपार से, दीपक यादव ईश्वरनगर से, राजेश जी यादव लखनपुर से, संजय यादव नईगढ़िया से, सारंग यादव कोटिया से, शैलेंद्र यादव कोटिया से, गोविंद यादव केसीनगर से, इमरान जी यादव कल्याणपुर से, दरियाब सिंह जी अहिरवार सरपंच सुल्तानगंज से, पप्पू अहिरवार जनरल सदस्य मुर्रा से, मुंशी अहिरवार सलावट, क्योंकि मंच की गरिमा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाना है। तो मैं नाम बोल रहा हूँ कि मैं आते जाए। नंदकिशोर जी अहिरवार, कमल अहिरवार, हरिरंजन चौधरी, हल्केराम जी अहिरवार, इंद्राज जी यादव, जिन मित्रों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, उन सबका अभिनंदन। मुख्यमंत्री जी को जाना है। मैं 2 मिनट रुक के आगे निकल जाऊंगा। तो महात्मा जी डॉक्टर शिवराम जी, आप क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आगे भी कार्यक्रम है तो उनको प्रस्थान करने दें। मैं रुकता हूँ, मैं कराता हूँ। आदरणीय भाई साहब हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बीच में रुक रहे हैं। उनके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सदस्यता हो रही है। हल्के ठाकुर देवलापुर, शिवराज आदिवासी, रामबाबू आदिवासी, समाई हरिजन, राम सिंह आदिवासी, राजेश कुमार साहू, रजनीश साहू, धनराज रजक, मुनीर खां, आप सभी आए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। और आज विदिशा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद प्रत्याशी श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के लोकसभा क्षेत्र बेगमगंज में आया हूं। यहाँ के हमारे पूर्व विधायक माननीय रामपाल सिंह जी और यहाँ इस अवसर पर सभी भाजपा नेताओं के साथ ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। जनता अपार उत्साह से भरी पड़ी है और विदिशा तो वो जगह है जहाँ स्वर्गीय लालकृष्ण माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सभी नेताओं ने यहाँ अपनी जगह बनाई और माननीय स्वयं शिवराज सिंह जी 5 बार सांसद रह चुके हैं। हम सबका सौभाग्य, अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ ऐतिहासिक विजय होगी। धर्मेंद्र लोधी, हेम कुमार लोधी, उत्तम लोधी, महेंद्र लोधी, सचिन लोधी, बबलू जी, अनंत खान, जय रेखवार, सतीश यादव, नीलम विश्वकर्मा, छोटू जैन,